पहले क्या संदेश देंगे, उस तरफ से बात करेंगे। देखिए, हम इस 15 अगस्त के अवसर पर अभी आपने देखा होगा, मैं लोगों से यही आह्वान किया कि कैसे ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी जो आज़ादी है बचाए रखा जाए, और जो भी रास्ते में जो सत्ता या जो भी लोग हैं इस आज़ादी को छीनना चाहते हैं, उसके लिए अपना, जैसे हमारे पूर्वज कुर्बान किए वैसे हम लोग को भी अपना अपना कुर्बानी और जो न्यौछावर है उसको करना। वकील साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आज़ादी की बात हो रही है, इस आज़ादी में नशाखोरी और चोरी और डकैती, खासकर क्राइम का इतना स्तर बढ़ गया है, उसमें खुली आज़ादी है। और अगर कोई लीगल काम करते हैं तो उस पर बहुत सारी पाबंदी होती है। जैसे झंडा पर बड़े लोगों अगर कहते हो कि 2,000-5,000 लोग बुलाएंगे तो परमिशन नहीं मिलेगी, इसी तरह से कोई कार्यक्रम करेंगे उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, तो कौन सी आज़ादी मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्राइम अपराध की आज़ादी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो लोग लोगों को बेरोजगार नहीं दे पाए, बेरोजगार करते गए, रोजगार नहीं दे पाए हैं। और आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो ये अपराध का आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। और इसके लिए लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग जिसके कारण जो लोग हैं अपराध बढ़ने के जिम्मेदार हैं उनका साथ छोड़िए और ऐसे लोगों के साथ आइए जो इस अपराध पर कंट्रोल लगाने के लिए बेरोजगारी पर लगाम लगावे, लोगों को रोजगार मिले। अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक अपराध कम हो जाएगा। मेरा सवाल एक और साथ में था, एक तो क्राइम की बात है, दूसरा सवाल ये था कि जो कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो सियासी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, उनको पुलिस परमिशन देने में आनाकानी करती है, जो मानवता कार्यक्रम करते हैं। देखिए, ये ऐसा लोक समाज पार्टी का 3 बार कार्यक्रम परमिशन रद्द हुआ है और हम लोग हाई कोर्ट में गए और उस पर भी उन्होंने अंडरटेकिंग दिया कि हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। उनका सोच ये है कि किसी तरह से जनता को सड़क पर मत उतरने दो, सड़क पर उतर जाएंगे तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन जब होगा तो जो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं और उनके सैकड़ों बल्कि हजारों जो समर्थक हैं मुख्य वो सभी तिहाड़ जेल में रहेंगे। जो मेरा आखिरी सवाल है कि जो वोट चोरी का है मुद्दा, वो पहले सिर्फ कांग्रेस का था, वो सबका हो गया। यहाँ तक कि जो बीजेपी सत्ता में बैठी है उसके मंत्री जो अनुराग ठाकुर, वो भी कह रहे हैं 6 संसदीय सीट में वोटों की चोरी हुई है। तो क्या मान लिया जाए बाकी इलेक्शन कमीशन में इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में बगावत हुआ और अभी सूचना आई है कि जो वहाँ के चुनाव आयुक्त हैं उनको पकड़ करके जूतों की माला पहना करके बढ़िया से पिटाई किए हैं। तो जो ये लोग 2000 इस अपना 24 के चुनाव लोकसभा चुनाव में चाहे जो भी चुनाव आयुक्त हैं वो लोग और चाहे जो भी डीएम और एसडीएम जो भी अधिकारी रहे हैं इस लोकतंत्र पर डकैती डाले हैं, उनको यही जनता बांग्लादेश की तरह इन लोगों को पकड़ करके मारेगी और इनका जमीन जायदाद सब जब्त कर लेगी। तो क्या लगता है इलेक्शन कमीशन जिस तरह से राहुल गांधी से कह रहे हैं कि शपथ पत्र देना चाहिए, क्या राहुल गांधी या अन्य नेताओं को शपथ पत्र देना चाहिए? देखिए, शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। ये जो है अगर कोई डकैती करता है, चोर पकड़ा जाता है तो चोर कहता है कि डकैत करता है, बलात्कारी कहता है, अपराधी कहता है कत्ली कि मैंने अपराध किया है। ये तो जांच एजेंसी होती है, उनको जो जांच करने वाले हैं उनको जांच करके अपराध के दायरे में लाते हैं। तो इसी प्रकार कंप्लेनेंट क्यों दें? ये तो अब राहुल गांधी जी चोरी कहते हैं, मैं तो लोक समाज पार्टी के माध्यम से इसको लोकतंत्र की डकैती मानता हूं। और राहुल गांधी करे या ना करे लेकिन लोक समाज पार्टी सत्ता में आने के बाद में जितने डकैती डाला है, लोकतंत्र की हत्या करवाई है, गलत लोगों को सत्ता दिलवाए हैं, उन सभी को मृत्युदंड का प्रावधान करे। अभी क्या करने वाले हैं? अभी जो 6 सितंबर है वहाँ पर जो हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन है और उसमें जो वोट चोरी का मामला, वोट डकैती का, उस पर भी हम लोग उठाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बढ़िया है, आज़ादी होना चाहिए। ठीक है। क्या इस जश्न आज़ादी के दिन, आज़ादी के मौके पे कि 60 साल लोग हो रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं लोगों के, ये 2 मूलभूत सुविधाएं दिल्ली वासियों को नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ 4 इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। दिल्ली में उनकी सरकार है, एमसीडी में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है और एलजी भी उनका है। क्या कहते हैं, क्या वाकई इस 4 इंजन की सरकार में नहीं मिल पा रहा है?
देखिए, इन मोदी सरकार का काम है झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना, इस देश की जनता को गुमराह करना। इनका आज कोई भी चीज़ ले लीजिए, सब में झूठ मिलेगा और उस पर क्रियान्वयन नहीं होता है। तो आज जो देश में हमारे राजधानी की वो है स्थिति है, वो बड़ी दयनीय है। आज जो बुजुर्गों की पेंशन है वो नहीं है, बच्चों को शिक्षा है वो नहीं है, परिवहन की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, और जो राशन हमें गरीबों को जो राशन कार्ड बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसी सरकारों का क्या दीन ईमान, ये तो सिर्फ झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते थे, वो इन लोगों ने किया।